तो नमस्कार दोस्तों, अदानी फिर से न्यूज़ में है। पहले थी हिडनबर्ग के रिपोर्ट के चलते और अब है उन पे अरेस्ट वारंट अमेरिकी कोर्ट ने निकाल दी। तो अमेरिकी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट क्यों निकाली और क्या रीज़न है? अरेस्ट वारंट अगर निकाली है तो कोई तो रीज़न होगा, कोई तो सबूत होगी। अमेरिकी सरकार क्या करना चाहती है और इसमें से क्या योगदान है सेबी का, और सागर अदानी कौन है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले खेल का स्टार्ट होता है सागर अदानी से। अब सागर अदानी है कौन? वो हैं गौतम अदानी के भतीजे। और ये क्या किए हैं? अमेरिका में पैसा उठाए हैं। किस कंपनी पे? अदानी एनर्जी पे। अदानी एनर्जी के नाम से इन्होंने करीब करीब 750 करोड़ रुपए उठाए हैं। और ये पैसा कहाँ से लिए हैं? ये इन्वेस्टरों से लिए हैं। अब यूएस कोर्ट का इसमें क्या योगदान है? यूएस कोर्ट का एक नियम है कि आप जो पैसा उठा रहे हैं हमारे इन्वेस्टर से, यानी यूएस के सिटीजन से अगर आप पैसा उठा रहे हैं तो उसे उस पैसे को आप ब्राइबरी में यूज नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा काम में यूज नहीं करेंगे जो इलीगल हो। तो ब्राइबरी वहाँ पे एक सेक्शन है, ब्राइबरी आप नहीं दे सकते हैं। अब ये ब्राइबरी कहाँ दिया गया है? ये ब्राइबरी अमेरिका में नहीं दिया गया है, ये ब्राइबरी दिया गया है इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे दिया गया है? बताया जा रहा है कि कर्नाटक में दिया गया है, छत्तीसगढ़ में दिया गया है, और जितने भी 3-4 स्टेट और हैं वहाँ पे ये ब्राइबरी दिया गया है। और कितने का ब्राइबरी है? करीब करीब 2200 करोड़ का। अब 2200 करोड़ रुपया जो ब्राइबरी दिया गया है, किसके जरिए दिया गया है? ये इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे जो मेन आरोपी के रूप में सामने आया है, वो है सागर अदानी, यानी गौतम अदानी के भतीजे। अब इन्होंने कैसे पकड़ा? ये एफबीआई वाले, जो अमेरिका की जांच एजेंसी है, और वहाँ का जो हमारे देश का जैसे सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी तरह अमेरिका का भी एक बोर्ड है और उसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC। SEC ने नोटिस जारी किया। SEC ने क्या नोटिस जारी किया? सागर अदानी पे, और जो अदानी एनर्जी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है विनीत जैन, इस पे कि हम आप पे ऑडिट करना चाहते हैं। अब इस पे जब ऑडिट करने की जांच आई तो इसमें से 4 लोग और थे, उसका लंबा नाम है, लेकिन कुछ नाम है रुपेश अग्रवाल, गौतम सागर, और इस तरह से 4 लोग नाम हैं। अब ये जो रुपेश अग्रवाल है, इन्होंने क्या किया है कि FBI को, जो वहाँ की जांच एजेंसी है, और SCI को कुछ कुछ सबूत दे दिए। कुछ वहाँ पे अपना जो ब्राइबरी वाला जांच का जो विषय था उस पे इन्होंने अपना कुछ कुछ बातों को ऐसा रखा है जिससे ये साबित होता है कि ब्राइबरी दिया गया है। इनके अलावा सागर अदानी को 2023 में FBI वाले और SCI की जांच एजेंसियों ने उन्हें पकड़ा भी था और उनके मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त भी किए थे, और उनमें से कुछ सबूत उन्हें हाथ भी लग गया है। जैसे कुछ सबूत लिखा गया था कि फलाना ऑफिसर को, फलाना पॉलिटिशियन को, फलाना और भी जो इसमें इन्वॉल्व वाले लोग हैं जो इनको प्रोजेक्ट दिला सकते थे, जैसे कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, ये सारे लोगों को कितना पैसा कहाँ पे दिया गया है और कितना पैसा देना बाकी रह गया है, कितना पैसा अभी और देना है, और कहाँ पे देना है, किस तरह से देना है, ये सारे जो डिटेल्स हैं सागर अदानी के मोबाइल में मिला है। और ये मोबाइल किन के पास है? ये जब्त किया गया मोबाइल FBI के पास, यानी अमेरिका की जांच एजेंसी के पास, और वहाँ की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक तरह से उसके पास है, जिसे SCI कहते हैं, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, SEC कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास है। तो इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने कोर्ट पे ये नोटिस जारी करवाया है कि इन्हें अरेस्ट वारंट जारी करवाया है कि इन्हें पकड़ के लाया जाए, और इन सारे बिंदुओं पे
जांच की जाए कि कहाँ पे ब्राइबरी दिया गया है, किस तरह से ब्राइबरी दिया गया है, और यूएस में जो पैसा उठा के ये लोग ले गए हैं, ये पैसा को कहाँ पे यूज किया गया है, और यूएस के पैसे को क्यों ऐसे जगह पे लगाया गया है जहाँ पे ब्राइबरी दिया गया है। तो ये सारे बिंदुओं पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इनमें से कुछ पॉइंट्स सेबी का भी आता है। सेबी को भी इन सारे चीज़ों की जानकारी बताया जा रहा है कि एफबीआई वालों ने दिया और एसईसी वालों ने भी दिया, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वालों ने भी जो है सेबी को, हमारे यहाँ जो सेबी चलती है उसको ये जानकारी दिया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ये सब बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार। अब हमारे यहाँ क्या हुआ है कि सेबी भी अब इस जांच को, इस विषय को गंभीरता से लिया है और फिर से जांच करने की पहल की है। फिलहाल गौतम अदानी का 2.6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया है और मार्केट से काफ़ी उन्हें नुकसान हुआ है। प्लस उनका जो अलग नुकसान हुआ है वो हुआ है केनिया से। केनिया से इन्हें एयरपोर्ट का मिला था टेंडर, वो टेंडर केनिया की सरकार ने कैंसिल कर दिया है। प्लस हॉस्पिटल का करार मिला था, बहुत सारे टेंडर मिले थे, वहाँ से भी केनिया की सरकार ने उसे भी रद्द कर दिया है। तो कुल मिला के गौतम अदानी को अभी मुश्किलें बहुत ही फिर से फेस करनी होगी, जिस तरह से हिडनबर्ग के मामले में फेस किया था। अब हिडनबर्ग क्या थी? हिडनबर्ग एक जांच एजेंसी थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था और सरकार से उससे ज़्यादा कुछ लेना देना था नहीं। वो शॉर्ट सेलिंग करती थी, किसी भी कंपनी के बारे में अपना गलत रिजल्ट मार्केट में फैलाती थी, गलत अफवाह फैलाती थी और शॉर्ट सेलिंग किया जाता था। और जब वो अफवाह फैलाती थी तो जाहिर सी बात है उसका शेयर नीचे आ जाता था, और जब वो शॉर्ट सेलिंग किया हुआ रहता है तो मार्केट का शेयर का प्राइस जितना नीचे आएगा तो उसे उतना बेनिफिट होता है। तो उसी तरह से हिडनबर्ग अपना काम करती थी, अपना प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन यहाँ पे जो बात आया है, यहाँ पे वो बात नहीं है, हिडनबर्ग वाली बात नहीं है। यहाँ पे किसी प्राइवेट संस्था की बात नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है कि आप को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर दीजिए आपको फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे जो बात उठाया गया है वो अमेरिकन कोर्ट से उठाया गया है, अमेरिका के कोर्ट से उठाया गया है। और अमेरिका के कोर्ट जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एफबीआई का साथ लिया गया है, एसईसी का साथ लिया गया है, तो ये एक गंभीरता वाली बात बनती है। फिलहाल गौतम अदानी ने सारे बातों को गलत बताया है, निराधार बताया है। अब इस पे जांच चलेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि क्या अमेरिका की सरकार गौतम अदानी को अरेस्ट कर सकती है, प्रत्यार्पण की मांग कर सकती है? तो ऐसा नहीं है, प्रत्यार्पण की मांग नहीं कर सकती है जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध भी करना होता है, आरोप को प्रूफ भी करना होता है। तो बहुत बड़ी बात है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हमारे देश में टारगेट किया जा रहा है, और हो सकता है इसमें कुछ गलत हो भी, लेकिन इसमें से जिस तरह से भूमिका उठाया जा रहा है कि वहाँ पे जो पैसा उठाया था गौतम अदानी जो उठाया था तो ठीक है, और वहाँ पे डेट मार्केट में भी करीब करीब 800 करोड़ रुपया उठाना था, उसका बॉन्ड के जरिए मार्केट से उठाना था। जिन्होंने जिस बॉन्ड को जो उठाने की बात हो रही थी, जिस पैसे को उठाने की बात हो रही थी डेट मार्केट के जरिए, अब एक होता है इक्विटी मार्केट, एक होता है डेट मार्केट। तो डेट मार्केट में होता क्या, फिक्स रिटर्न आपको देना पड़ता है इन्वेस्टर को। वो 800 करोड़ रुपये जो उठाने का प्लान था उसे भी कैंसिल कर दिया है। तो क्या ये एक महज एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है कि जब 800 करोड़ रुपये उठाने जा रही है, और उसी समय इस न्यूज़ को फ्लैश किया गया है। प्लस आप देखेंगे हिडनबर्ग का रिपोर्ट जो आया था उस समय भी अदानी ग्रुप करीब करीब 25,000 करोड़ उठाने वाले थे आईपीओ के जरिए, एफपीओ के जरिए मार्केट से, इंडियन मार्केट से। तो उस समय भी उस तरह का न्यूज़ फ्लैश करवाया गया और वहाँ पे भी उसे धक्का लगा। उस एफपीआई को फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था 25,000 करोड़ को। हालांकि वो फिर दूसरे तरीके से उठाए थे, उस पर भी एक बहस बना था, एक न्यूज़ आया था। अब यहाँ पर जो 800 करोड़ रुपये उठाने की बात हो रही थी डेट मार्केट से, अमेरिकन मार्केट से, वो भी अब कैंसिल अदानी ग्रुप ने कर दिया है।
प्लस उससे जो नुकसान केन्या से हो रहा है और भी देशों से अदानी ग्रुप का बिजनेस चलता है। करीब करीब 76 देशों में अदानी ग्रुप का बिजनेस चल रहा है और वहाँ पर भी इसका कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि उसको क्या वो टेंडर कैंसिल करने वाले हैं और सारे देश। फिलहाल ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आया है, लेकिन इनके शेयरों पे काफ़ी गिरावट हुई। अदानी ग्रुप के शेयरों में अदानी इंटरप्राइज करीब करीब 23% टूट गया। हालांकि कल जो मार्केट काफ़ी तेज़ था, 2000 पॉइंट का सेंसेक्स में रैली थी, निफ्टी में करीब करीब 500 पॉइंट का रैली थी, तो अदानी ग्रुप के शेयरों में उस तरह का रिकवरी नहीं हुआ। हालांकि 2-3% का रिकवरी अदानी इंटरप्राइजेज, एसीसी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, अदानी पावर, इन सारे शेयरों में देखने को मिला था। तो कुल मिला के अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, जांच पड़ताल हो रही है और अभी जांच का विषय है। अभी कुछ भी बोलना बहुत ही जल्दीबाजी है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।